देश के पहले डिजिटल भिखारी राजू की मौत। बेतिया स्टेशन पर क्यूआर कोड लेकर घूमते थे। लालू यादव को कहते थे पापा, मोदी के भी थे फैन। देश का पहला डिजिटल भिखारी राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। गुरुवार की देर रात इलाज के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि राजू की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वो बेतिया स्टेशन पर गले में क्यूआर कोड लटकाए घूमता था। वो कहता था, लोग कहते थे कि छुट्टे नहीं हैं, इसलिए मैंने बैंक में खाता खुलवाया। अब राजू लोगों से छुट्टे पैसे नहीं लेता, बल्कि फोन पे पर क्यूआर कोड स्कैन कर भीख के पैसे भेजने को कहता है। 30 साल से वह भीख मांग रहा था। लालू यादव को अपना पापा बोलता था। राजू बताता था कि लालू यादव भी उनके फैन थे। उनके कहने पर खुद को पीएम मोदी का भक्त बताया था। उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस पेंट्री कार से रोज भोजन मिलता था। राजू की परिजन रेखा ने बताया कि वह 3 दशकों से स्टेशन गांव-गांव घूमकर भीख मांगता था। घर पर वो बचपन से ही नहीं रहता था। आज सुबह गार्ड ने आकर बताया कि राजू की मौत हो गई, जिसके बाद हम लोग अस्पताल पहुंचे। शहर के बसवड़िया वार्ड नंबर 30 के रहने वाले प्रभुनाथ प्रसाद का 45 साल का इकलौता बेटा राजू प्रसाद भीख मांगकर जीवन बिताता था। मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर होने के कारण राजू को पेट पालने का और कोई उपाय भी नहीं दिखा। भीख मांगकर उसने बैंक में खाता खोल कर रखा था, उसी में पैसा रखा है। किसी को 1 रुपये भी नहीं देता था। खुद को लालू प्रसाद का बेटा कहने वाला राजू पश्चिम चंपारण में लालू के सभी कार्यक्रमों में जरूर पहुंचता था। राजू बताता था कि लालू यादव भी उनके फैन थे और वह उनका इतना चहेता था कि साल 2005 में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की पेंट्री कार से रोज भोजन मिलता था। यह सिलसिला साल 2015 तक चला। वह अपने पैसे से भोजन करता था। लोकसभा, विधानसभा या पंचायती चुनाव हो, सभी चुनाव में प्रत्याशी राजू को अपने साथ घुमाना चाहते थे। राजू के घूमने से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। इतना ही नहीं, राजू भीख मांगकर इकट्ठा किए हुए रुपये से जरूरतमंदों को देकर मदद करता था। राजू को पश्चिम चंपारण के बच्चे से बुजुर्ग तक बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उसकी मौत के बाद पूरे पश्चिम चंपारण में दुख का लहर है। लोग उसे याद कर रहे हैं।